अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे सिटी में इम्तियाज़ मेगा मार्ट ओपन हुआ है, तो यहाँ जो इसकी ओपनिंग थी 8 अगस्त को थी। तो बहुत ज़्यादा रश था उस दिन, तो हम गए नहीं। ये था इनका नाइट व्यू, और आगे चल के आपको डिटेल में इसकी जो है ना वो करवाते हैं हम सैर। यहाँ आपको ज़रूरत है ज़िंदगी की A to Z जो है ना चीज़ें मिलेंगी। वैसे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है, सुकून में हो गया। हमारे घर से सिर्फ जो है ना 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी तकरीबन। यहाँ पे आपको हर चीज़ आउट ऑफ सीज़न की भी जो चीज़ है ना वो मिल जाएगी। और ये था इसका दिन का व्यू। ये इसका जो है वो कैफेटेरिया है। स्टाफ बहुत ही अच्छा और कोऑपरेटिव है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स और A to Z हर चीज़। और काफ़ी जो है ना डिस्काउंट भी लगे हुए थे 1 मंथ यानी न्यू ओपनिंग की वजह से डिस्काउंट लगे हुए थे। वेलकम बैक टू अनदर माय ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं अपना नींबू पानी पी रही थी। इसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर ऐड की थी और हल्का सा नमक और नींबू ऐड किया था। स्कनी भी बना ली थी। हमने मंथली ग्रोसरी करनी तो थी ही, तो क्यों सोचा क्यों ना इस बार इस मार्ट को विज़िट किया जाए। तो फिर हम जी निकल पड़े तैयार होके, तकरीबन 3 घंटे हर चीज़ को चेक करके, रेट बाज़ार से मैच करके, हर चीज़ की क्वालिटी चेक करके फिर जाके अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। चलिए आपको भी साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं मैंने क्या क्या लिया। ये स्पार्कलिंग वाटर है, जूस है बेसिकली, फ्लेवर में डिफरेंट फ्लेवर में से, और इसमें जो है ना चंक्स होते हैं। नॉर्मली ये यहाँ पे नहीं मिलते और काफ़ी अच्छे ब्रांड के थे। मैंने इसमें से जो लिया था मैंगो फ्लेवर लिया था। और ये था बच्चों का सेक्शन, प्रिंगल्स वगैरह, चिप्स, पॉपकॉर्न, बिस्किट्स वगैरह, लेस, लांटी, टॉफ़ीज़। ये सारा सेक्शन जो था ये तो था ही प्रिंगल्स का। अगर आप भी जा रहे हैं ना किसी ऐसी जगह पे, मैं आपको सजेस्ट करूँगी बच्चों को तो लेके ना जाए। बच्चे तो वैसे ही पागल कर देते हैं, क्योंकि बच्चे चीज़ें उठा के रखते जाते हैं बेफजूल ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही। और इस तरह से हमारा बजट भी आउट हो जाता है। अच्छा, जिस दिन पहला दिन था बहुत ज़्यादा रश था, और हम मॉर्निंग में गए थे 11-12 बजे तकरीबन, तो इतना रश नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था रश बढ़ता जा रहा था। और रात के टाइम तो ज़रा भी मतलब जगह नहीं होती, स्पेस बचती नहीं, क्योंकि अब भी 3 दिन हुए ऐसे ओपन हुए। इस वजह से हर कोई विज़िट करने जा रहा है। ज़्यादातर तो लोग विज़िट करने जा रहे हैं क्या कुछ है या नहीं। ग्रोसरी तो बहुत मतलब कर रहे हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर विज़िट करने जा रहे हैं, कैफ़ेटेरिया जा रहे हैं, खा पी के घूम के आ जाते हैं। अच्छा जी, मैंने अपना पहना हुआ था ये वाला गाउन और साथ में बैग लिया था। यहाँ पे मैं दालों वाले सेक्शन में आ गई थी, क्योंकि मैं ग्रोसरी कर रही थी, हर चीज़ के जो है वो रेट चेक कर रही थी, देख रही थी। फिर हम सेकंड फ्लोर पे चले गए, और सेकंड फ्लोर पे जो है टॉयज थे, स्टेशनरी थी, कटलरी थी, और कॉस्मेटिक्स थी, शूज़ थे, क्लॉथ, मैन जेंट्स वेयर था, लेडीज़ वेयर था, बैग शॉप थी, मेकअप कलेक्शन थी। यानी इसके बेसिकली दो थे पोर्शन, यानी 2 फ्लोर थे। ये था स्टेशनरी का सेक्शन। मुझे ये कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। मैं ना ढूंढ रही थी शायद मुझे इधर से ना बुक्स मिल जाएं, लेकिन वो नहीं मिली। अच्छा, ये जो डिनर सेट थे, टी सेट थे, ये 1.5 लाख का था, 70,000, 80,000। मैंने कहा अच्छा, जब अल्लाह इतने पैसे देगा ना, फिर भी ऐसे फजूल में नहीं लगाऊंगी मैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मज़े की दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बॉक्स है, इन बॉक्स के अंदर हैं चम्मच। चम्मच सेट जो होता है 17,000, 18,000, 20,000, इससे ऊपर ऊपर ही ना सारे जा रहे थे 65,000। मैंने कहा क्या इन बॉक्स के अंदर जो है ना मतलब बंद करके रख देने खाने के लिए, इस्तेमाल तो बंदा फिर नहीं कर सकता इस चीज़ को। अच्छा जी, ये है, मैं आपको दिखा रही हूँ हेयर मास्क। लुलैन का जो फेमस हेयर मास्क है ना वो ये है। पूरा रैक ही हेयर मास्क का था, यानी 1000 से ऊपर ही स्टार्ट हो रहे थे सबकी प्राइजेस। सब ब्रांड अवेलेबल थे, सीरम, हेयर मास्क, तमाम स्किन केयर यहाँ पे मौजूद थी। काफ़ी सारे ब्रांड्स, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। 3 से 4 घंटे हमारा वहाँ टाइम गुजर गया और पता भी नहीं चला, इतना टाइम गुजर गया। फिर मेरे पाँव दर्द करने लग गए घूम घूम के सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते। अच्छा, ये था इनका शूज़ सेक्शन, और ये बस यही आर्टिकल थे इनके पास, और ये मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये भी मैंने चप्पल लेनी थी घर के लिए, लेकिन वो इनके पास थी ही नहीं। बच्चों के सैंडल थे और सॉफ्टी थी, लेकिन ना लेडीज़ कोई भी नहीं थी।
लेडीज़ में ये फैंसी थी थोड़ी बहुत, और ये भी बस सेमी फजूल सी कलेक्शन थी इनकी, मुझे कोई ख़ास अच्छे नहीं लगे। क्या पता आने वाले वक्त में जो है ना वो इस जो कलेक्शन में बेहतरी करें ज़्यादा। ज़ाहिर है टाइम टू टाइम जो है ना टाइम गुजरता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेहतर करते जाएंगे। बाकी मैं जो रेट जो है ना वो कर रही थी इनके मैच बाज़ार से, तो यही चीज़ें हैं जो बाज़ार से भी मिल रही हैं, सेम प्राइजेस वही हैं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करके, और यही यहाँ भी वही थी, मतलब ज़्यादा नहीं लगाई थी जिसकी जो जितनी प्राइस बाज़ार में है। ये यहाँ पे है कि आपको ए टू जेड चीज़ बंदा एक दफ़ा एक जगह से लेके निकल आता है। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे ज्वेलरी बॉक्स इतना ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, 2000 का था। मैंने कहा अच्छा फिर कभी देखेंगे। अच्छा, ये क्लचेस थे, इन ये भी बड़े रीज़नेबल थे, इनकी प्राइस जितनी बाज़ार में है 1500-1600 रुपये इतनी ही यहाँ थी, और हैंड बैग्स भी थे उनकी भी यानी रीज़नेबल प्राइजेस ही थी, जितनी मार्केट में थी उतनी ही यहाँ थी, कोई ऑफ डिस्काउंट नहीं था। मतलब इन्होंने ऑफर्स लगाई हुई थी कि 20% ऑफ थे, 50% ऑफ थे, ए भी ले लो ओ भी ले लो, लेकिन बस आवाम को धोखा ही दिया हुआ है। बाकी सारी प्राइजेस वही हैं, और ये था इनका कैफ़ेटेरिया। और मैं आपको सही बताऊँ ना तो मुझे जो है ना इनका कैफ़ेटेरिया जो खाने का सेक्शन था वो कोई ख़ास पसंद नहीं आया, ना कोई ज़्यादा ऑप्शंस थे, बस मेन मेन चीज़ें थी, कबाब हो गए, बिरयानी हो गई, सैंडविच हो गए, केक थे, पेस्ट्रीज थी, और मंचूरियन था। यहाँ पे हो रही थी हमारी बिलिंग, और जो मैं ग्रोसरी लेके आई हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो यहाँ पे हमने बिल करवा लिया था। ये फ्रूट्स वगैरह और सब्जियाँ मेरे हस्बैंड ने ली थी, यानी ये मेरे मेन करने वाला काम उन्होंने किया था। बाकी मेरे बेटे ने तो रज के जलील किया और फजूल तरीन चीज़ें इकट्ठी की, वो मैं आपको नेक्स्ट ग्रोसरी में दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।